इस समय श्री कल्कि की चाहत सारे विश्व में चारों ओर स्पष्ट हो रही है। प्रिय भक्तों, आप स्वयं आंख उठाकर देखें, सुने और समझें क्या चल रहा है विश्व में, और तमाम ये जो घटनाएं घट रही हैं ये यकायक कैसे उत्पन्न हुई और कैसे संचालित हो रही हैं। किंचित ध्यान देने पर बात स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी। आज 10 महीने से यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इधर अभी चंद दिन हुए गलवान में उस घाटी का फिर से पुनरावृत्ति हुई है। यह क्या है? चीन और भारत की सेना फिर भिड़ी है। इसका क्या मतलब है? उधर अरब कंट्रीज, इसके अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन, भारत, सब के सब युद्ध के मुहाने पे खड़े दिखाई दे रहे हैं किसी न किसी रूप में। अमेरिका, अफ्रीका, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, आप स्वयं विश्व की परिस्थिति में अपना दृष्टि डालें, जानें और समझें कि ये क्या हो रहा है। युद्ध के बादल सघन होते जा रहे हैं। जब से लगातार सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़े हैं, जो कहा जाता है कि यह स्थिति महाभारत युद्ध से पहले बनी थी। उसके बाद महाभारत का भीषण युद्ध हुआ था, महान संहार। इतिहास क्या पुनः दोहराया जाएगा? इस बार पुनः उसका दोहराव स्पष्ट हो रहा है। किंतु प्रियजनों, एक शुभ संकेत भी इस महा भयंकर अंधेरी रात में है, और वो है भारत। भारत के रहते ही यह महामारी, महायुद्ध आदि सब पर नियंत्रण लग सकता है, सब ठीक हो सकता है। यह सारा का सारा भगवान श्री कल्कि के मर्जी से ही संचालित हो रहा है। लीलाधारी वे भगवान इस समय विश्व में दोनों ओर से खेल रहे हैं। अर्थात जो सकारात्मक शक्ति है, नकारात्मक शक्ति है, जिनका द्वंद्व हो रहा है, उन दोनों शक्तियों को प्रायः भगवान श्री कल्कि ही पोषित कर रहे हैं। यह उनकी लीला है। क्यों? इसका उत्तर कोई नहीं दे सकता। ये उनकी माया है, ये उनका खेल है, ये उनका मनोरंजन है। किंतु यह सब होने के बाद भी वर्तमान में उनका दूत आने वाला है। इसलिए युद्ध के बादल कितने ही गहरे हो जाएं, कुछ भी हो जाए, हाँ, एक बड़ा युद्ध अवश्य संभव है। किंतु जैसा लोग समझ रहे हैं, कह रहे हैं, वो विश्व युद्ध नहीं होगा। अगर वो युद्ध होने वाला होता तो देवदूत के आने का प्रश्न न उठता, जिसको विश्व के प्रायः सभी प्रमुख ज्योतिषियों ने देखा है, भविष्यवक्ताओं ने देखा है और उसकी बातें करते हैं। प्रियजनों, तब भी ये समय बड़ा कठिन है। खाली विश्व में युद्ध के बादल ही नहीं मंडरा रहे हैं, घर घर में कलह व्याप्त हो रही है। घर घर में लोग बीमार हैं। किसी के हाथ में दर्द, किसी के पैर में दर्द, किसी के सर में दर्द, किसी के कमर में दर्द, किसी को बुखार, किसी को खांसी जुकाम, किसी को कोरोना, किसी को कुछ। हर परिवार किसी न किसी बीमारी से, महामारी से जूझ रहा है। द्वेष, ईर्ष्या
अहंकार, स्वार्थ आदि का दंश तो इंसान भोग ही रहा है, साथ ही अपनी करनी के परिणाम स्वरूप ही स्वास्थ्य हानि भी हो रही है। इसी के साथ किस तरह के कहीं अग्निकांड, कहीं एक्सीडेंट, कहीं कुछ सर्वत्र त्राही त्राही का माहौल है। यह सब किस लिए है, क्यों हो रहा है? तो प्रियजनों, यह संक्रमण काल है। ये शीघ्र ही ठहर भी जाएगा और उस ठहराव के बाद जो समय आएगा वो अनुकूल होगा, अच्छा होगा, विश्व में शांति होगी, मानवता फिर वापस अपनी लकीर पे, अपने पथ पे आएगी, लोगों में दया धर्म जागेगा और पुनः एक बार सतयुग का भान व्यक्ति को मिलेगा। हालांकि वो सतयुग नहीं होगा, सतयुग नहीं आएगा, कलयुग ही होगा, किंतु वो नियंत्रित कलयुग होगा जो भगवान श्री कल्कि के द्वारा ही नियंत्रित किया जाएगा। ऐसे में प्रियजनों, यदि आप मेरी बात स्वीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं, तो आपको बहुत भला होगा और उसमें कुछ नहीं, आप अपने गृहस्थ जीवन का ईमानदारी से पालन करें बस। हाँ, इतना कहेंगे कि सुबह शाम जब भी समय मिले एक बार माँ पद्मा, माँ रमा सहित भगवान श्री कल्कि को प्रणाम कर लें। कहीं भी रास्ते में, घर पे, पार्क में, किसी भी स्थान से 2 पल का समय निकाल के इतना कर लें, इतना ही बहुत है। भगवान श्री कल्कि की स्मृति आपको बनी रहे, आपका भला ही होगा। इसी के साथ हम पुनः स्पष्ट कहेंगे कि ईश्वर एक है, उसी के अनुरूप, उसी की सोच, उसी के स्वभाव से उसके अनंत रूप हैं, अनंत स्वरूप हैं, अनंत गुण हैं, अनंत लीलाएं हैं। और वो ईश्वर कौन है? वही ईश्वर साक्षात भगवान श्री कल्कि हैं इस कलयुग में। इन भगवान ने ही द्वापर में कृष्ण की लीला की थी, इन्हीं ने त्रेता युग में श्री राम की लीला की थी, सतयुग में नृसिंह भगवान की लीला की थी। और इन वैष्णव धारा से, इन वैष्णवों से ऊपर उठकर अगर हम देख पाए, देख सकें, तो ये श्री कल्कि ही शक्ति स्वरूपा हैं, अर्थात माँ दुर्गा हैं, माँ भवानी हैं, माँ जगदम्बा हैं। तभी स्पष्ट रूप से इनकी शक्ति माँ वैष्णव को माना गया है। वही शक्ति रूपा माँ वैष्णव इनकी पत्नी बनेंगी, यह सर्वविदित है। इसी तरह प्रियजनों, भगवान भोलेनाथ, भगवान रुद्र भी यही हैं, अर्थात ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इन तीनों रूपों का जो प्रकाश है वो भगवान श्री कल्कि से है। ठीक है, इस बात को ये इस तरह भी कह सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही कल्कि हैं या भगवान श्री राम ही कल्कि हैं। बात एक है, क्योंकि मूल में नारायण हैं, विष्णु हैं, जो सब रूपों के धारण करने वाले हैं। वही समय समय पर अलग अलग रूप रखते हैं और लीलाएं करते हैं। इस सत्य को जानने के बाद आपको भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। अतः हनुमान जी की तरह हनुमान ने कृष्ण को भी राम रूप में प्रणाम किया था और तुलसीदास ने भगवान कृष्ण से क्या कहा था? क्या छवि भरनो आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी माथा तब नवै धनुष बाण लो हाथ। इसमें सारा मर्म छिपा हुआ है, अर्थात सारे भगवान एक हैं। वही भगवान इस समय प्रकट रूप में, प्रत्यक्ष रूप में, कलि के काल में, कलयुग के भगवान के रूप में भगवान श्री कल्कि उपस्थित हैं। अतः
इस बात को हमें समझना चाहिए और भेदभाव भूल कर उनकी शरण ग्रहण करना चाहिए। अब हम माँ पद्मा, माँ रमा को प्रणाम करके भगवान श्री कलिक को बारंबार नमस्कार करते हैं और इस कथा को यहीं विश्राम देते हैं। धन्यवाद।